हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सर्कल चैप्टर का एक्सरसाइज 10.5 करेंगे। इन विच इन फिगर 10.38 ये नंबर आपके बुक का है। एंगल ए बी सी ये पूरा 69 डिग्री। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 31 डिग्री। तो एंगल बी डी से फाइंड करिए ये एंगल। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल ए बी सी ले लेंगे। ट्रायंगल ए बी और सी को ले लेंगे, ये वाला ट्रायंगल। देन इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। y किसी भी ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल ए बी सी की वैल्यू फिगर में कितनी है? 69 डिग्री। बी सी ए की वैल्यू कितनी है? 31 डिग्री। सी ए बी की फाइंड करते हैं। ऐड करेंगे 9 1 10, कैरी 1 6 3 9 एंड 1 10, 100 डिग्री प्लस एंगल सी ए बी is equal to 180 degree. Now angle CAB is equal to 180 degree minus 100 degree is equal to 80 degree. मीन्स ये जो आपकी एंगल आई है वो कितने डिग्री हो गया बेटा? 80 डिग्री। अब जितने भी पिछले थ्योरम्स पढ़े आपने उसको जरा से एक बार दिमाग में घुमा लीजिए। तो हमने वहां पर एक थ्योरम पढ़ा था, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। मीन्स किसी भी सेम सेगमेंट के जो एंगल होता है, ये लाइन खींच गई, एक सेगमेंट इधर बन गया, एक सेगमेंट इधर बन गया, तो ये दोनों सेम सेगमेंट के एंगल हैं। तो अगर ये 80 डिग्री है तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 80 डिग्री। देन एंगल बी डी सी विल बी 80 डिग्री। कैसे आया? ये BDC जो है वो CAB के इक्वल होगा और इस तरह से BDC की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर 10.39 ABC and D are 4 points on a circle. AC and BD intersect at a point E such that angle BEC is equal to 130 degree and angle ECD is 20 degree. Then find the value of BAC. चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फिगर में इस चीज को ऑब्जर्व करिए आप। ये एंगल BEC प्लस एंगल DEC, ये हो जाएगा पूरा 180 डिग्री। लीनियर पेयर लिखिए इसको, एंगल BEC प्लस एंगल DEC इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों हो गया? मैथ्स के स्टूडेंट हैं, सिर्फ लिख नहीं देंगे, उसका रीजन भी बताएंगे कि ये इसलिए हुआ लीनियर पेयर। अब BEC की वैल्यू कितनी है बेटा? 130 डिग्री प्लस एंगल DEC इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल DEC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल DEC की वैल्यू कितनी आ गई? 50 डिग्री। ये अब हम लोग इस ट्रायंगल के बारे में सोचेंगे।
ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, एंगल ट्राइंगल DCE, ओके। इन ट्राइंगल DCE, ओके। एंगल सम प्रॉपर्टी से चलेंगे। एंगल DCE प्लस एंगल CED प्लस एंगल EDC इज इक्वल टू 180 डिग्री। वैल्यू पुट करिए। एंगल DCE कितना देगा बेटा? 20 डिग्री, 20 डिग्री लिख दीजिए। CED या DEC, उसकी वैल्यू कितनी फाइंड की है हमने? 50 डिग्री प्लस एंगल EDC इक्वल टू 180 डिग्री। ऐड करेंगे 70 डिग्री प्लस एंगल EDC इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल EDC इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री। यानी कि आपकी फिगर में इसकी जो वैल्यू आई है दैट इज 110 डिग्री। फिर से एक थ्योरम के बारे में देखिए जिसमें कहा जाता है कि किसी भी सर्किल में सेम सेगमेंट के जो एंगल हैं वो इक्वल होते हैं। तो एंगल BAC और एंगल BDCA, ये दोनों ही इस लाइन को खींच दिया जाए तो ये एक सेगमेंट हो गया, ये एक सेगमेंट हो गया, तो ये दोनों एक ही सेगमेंट के एंगल हुए, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसकी वैल्यू अगर 110 है तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 110। हम लोगों ने यहाँ पर इस थ्योरम को लिख दिया है। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, सो एंगल BAC विल बी इक्वल टू EDC इक्वल टू 110 डिग्री। तो जो BAC की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी? 110 डिग्री। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाता है।